हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों आज फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी लेक्चर सीरीज़ में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन सेशन। इस क्वेश्चन सेशन में हम किस किस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके टाइम, वर्क और वेजेस यानी कि कार्य, समय तथा मजदूरी से एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम एनटीपीसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, क्वेश्चन सेशन। कार्य, समय और मजदूरी। जो हमारा सेशन है आज का वो कार्य, समय और मजदूरी पर है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनटीपीसी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्या आया था। ये रहा आपके सामने, P, Q तथा R मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। P तथा Q अकेले उसी कार्य को क्रम से 8 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं R अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी कि जिससे आप एग्जाम में अपना टाइम भी बचा सकते थे और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर सकते थे। आपको दिया क्या क्या है ये लिख लेते हैं। सबसे आपको P, Q और P प्लस Q प्लस R। भाई अगर P अकेला करता है तो आपको दिया ये 8 में और ये 12 में, और अगर ये तीनों मिलके करते हैं तो 4 दिन में। तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना था। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा आपको पता है 24 आ जाएगा। ये 8 थी 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अब आपको यहाँ से किसका निकालना था, R का निकालना था। तो आप कहेंगे इसमें से मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ से R मिल जाएगा। अगर यहाँ से R मिल गया तो इसमें से मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1। ये क्या है, मेरा R का एक दिन का काम है कि R एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो पूरा काम कितना है, 24 है। तो आप कहेंगे R कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 24/1 यानी कि 24 दिन में। और ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका जो तरीका है ये बेस्ट वे है करने का कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या। तो चलिए देखते हैं एनटीपीसी का दूसरा क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। ये रहा, एक्स, वाई और जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए यही सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि एक्स, वाई और जेड का जो आपको दे रखा है कितने दिन में, 18 दिनों में करते हैं। और अगर एक्स अकेला काम करता है तो आप कहते हैं कि ये 36 दिन में कर लेता है, और वाई अकेला करता है तो आप क्या कहते हैं, ये 60 दिन में कर लेता है। तो आपसे पूछा गया जेड अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम मैंने आपको लेना बताया हुआ है, या तो आप छोटी संख्या से ले लो या आप बड़ी संख्या से ले लो। तो क्या करते हैं कि मैं छोटी से ले लेता हूँ की बार। मैंने कहा कि 18 इसका एलसीएम है, तो 18 से 18 तो कट गई, 36 से 18 नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है। अब ये 36 से भी कट जाएगा। अब आपको पता है 60 से ये काटूं तो नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 12 पंजे 60 होता है। 12 से 36 तो कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ एक 5 और चाहिएगा। तो 18 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10। 36 से करता हूँ तो 5, और 60 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके, ये एक दिन के काम आ गए कि भाई एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम करेंगे। एक्स अकेला 5 काम करेगा, वाई अकेला 3 काम करेगा। तो आपको पता है आपको जेड निकालना है, तो क्या करें, इसमें से इन दोनों को घटा दें तो मुझे जेड मिल जाएगा। तो जेड का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 10 में से आप 8 घटा दें तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्या है, जेड एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है मेरा 18 गुणा 2 गुणा 5। इसे आप 2 से भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 काम एक दिन में जेड कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 18 पंजे 90। और ये आंसर आ गया आपका कि जेड अकेला कितने दिन में करेगा, उसे 90 दिन में समाप्त कर लेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में पिछले वर्ष। तो देखिए दोस्तों, एनटीपीसी में एक और एग्जाम में क्या आया था आपका क्वेश्चन। ये रहा, P, Q, R मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। यदि P अकेले 10 दिन में और Q 24 दिन में फसल को काट सकता है, तो R कितने दिनों में इसे काटेगा। तो सेम वही लास्ट वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो आप सीधा करें, P प्लस Q प्लस R कितने दिन में काट रहे हैं, 6 दिन में।
P अकेला काट रहा है इसको 10 दिन में और Q काट रहा है 24 दिन में। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कुछ भी ले लीजिए। एलसीएम ऐसा जरूरी नहीं है कि वो छोटी से छोटी संख्या ही लेनी है आपको कि वही आएगी, कुछ भी, चाहे आप इन तीनों की गुणा यहाँ लिख लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सोच पाते हैं चीज़ों को। 6 से अगर मैं काटता हूँ तो कितना आ जाएगा 20, 10 से काटता हूँ तो 12 और 24 से काटता हूँ तो 5। आपको पता है मुझे निकालना किसका है, मुझे R का निकालना है। तो R कैसे आएगा, इसमें से इन दोनों को घटा दूंगा तो आप कहते हैं कि 20 में से मैं 12 और 5 17 को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 3। ये किसका है, R का 1 दिन का काम है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 120/3, 3 चौक 12, 40 दिन, और ये आंसर आपका। ठीक है, तो ये आपका तरीका होना चाहिए करने का जल्दी से जल्दी। और ये कैसे करेंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और समझ के उस क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आपसे कह रहा है बी एक काम का 50% 20 दिनों में पूरा करता है। अब सी और बी साथ मिलकर बाकी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए था आपका करने का। तो आपको दिया गया है कि बी काम का 50% कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। जब आपको पता है कि 20 काम का 50% यानी कि आधा काम 20 दिन में कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा काम करने में उसको 40 दिन लगेंगे। तो बी पूरा कार्य करेगा कितने दिन में, तो आप कहेंगे 40 दिन में, क्योंकि आधा काम 20 दिन में कर रहा है तो बाकी का आधा काम भी तो अगले 20 दिन में करेगा। तो बी ने पूरा काम कर लिया 40 दिन में। अब आपसे कहा गया कि सी व बी साथ मिलकर बाकी का काम 4 दिन में करते हैं। यानी कि जब बी 50% काम कर रहा था 20 दिन में, तो बाकी का 50% कौन कर रहे थे, बी और सी कर रहे थे साथ मिलके। तो 50% बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में, तो आप कहेंगे जी वो करते थे 4 दिन में। अगर वो 50% कर रहे थे 4 दिन में, तो बाकी का आधा काम कितने दिन में करते, अगर उन्हीं से काम करवाया जाता तो आप कहते पूरा कार्य करते 8 दिन में। भाई जब वो आधा काम कर रहे थे 4 दिन में, अगर मैं उनसे पूरा काम करवा लेता तो कितने दिन में कर लेते, वो 8 दिन में उस पूरे काम को कर लेते। तो चलिए अब आपको पता चल गया कि बी तो करता है कितने में, 40 दिन में, और बी प्लस सी करते हैं 8 दिन में। वही एलसीएम लेना है 40, 1 8 पंजे 40। आपको पता है निकालना किसका है, सी का निकालना है। तो आप कह सकते हैं इसमें से मैं इसे घटा देता हूँ तो सी मिल जाएगा मुझे। तो इसमें से इसे घटाऊंगा क्या मिलेगा 4, यानी कि ये क्या आ गया 4, सी का 1 दिन का काम आ गया, ये टोटल काम है। तो आप टोटल काम को जब 1 दिन के काम से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है सी कितने दिन में करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा 40/4 यानी कि 10 दिन। और यही आपका आंसर था। ये तो हो गया एक तरीका इसे करने का। क्या आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? तो चलिए एक और तरीका इसका देख लेते हैं एक बार। क्या आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को? चलिए देखते। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मेंटली कैसे सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है कि बी जो है 50% काम कितने दिन में कर रहा है जी, आप कहोगे 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। और बाकी का 50% शेष 50% काम कौन कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं कितने, 4 दिन में। तो अगर मैं यहाँ से बी और सी की बात करूँ, देखिए थोड़ा सा सोचिए इस बात पे कि अगर मैं बी की बात करूँ तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया है। भाई 20 दिन तो अकेला काम करके गया है और 4 दिन यहाँ भी काम किया है, क्योंकि बी और सी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ सोचिए बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, 24 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहेंगे 4 दिन सी ने काम किया है। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए कि B प्लस सी आते 4 दिन काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 50% काम करते हैं। तो देखिए अब ये जो 50% काम इन्होंने किया है, ये करना किसे था, एक्चुअली में B को ही करना चाहिए था पूरा काम। तो ये बाकी जो 50% काम था ये B अगर करता अकेला तो कितने दिन में करता, आप कहोगे जी B इस काम को अकेले 20 दिन में कर लेता। लेकिन इसकी जगह क्या किया है, सी भी साथ मिलके काम कर रहा था उसके,
तो इन दोनों को मिलके कितने दिन लगे थे? आप कहेंगे 4 दिन लगे थे। तो देखिए इतनी सी बात सोचिए कि बी अकेला करता तो 20 दिन में करता, तो इन 20 दिनों में से 4 दिन तो इसने काम किया ही है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बी ने 4 दिन तो काम कर लिया। अब बाकी 16 दिन में करना था बी को अकेले, 4 दिन ये कर चुका है, तो बी का कितने दिन का काम बचता है? आप कहेंगे 16 दिन का काम बचता है। अगर 16 दिन का काम बचता है तो ये 16 दिन का काम कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे 16 दिन का काम सी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी और सी साथ मिलकर 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो आप कहेंगे बी का 16 दिन का काम सी कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी का 16 दिन का काम सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 4 दिन में समाप्त कर रहा है। तो देखिए अब आपको क्या पता चल गया, मैंने यहाँ इसीलिए लिखा था कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया है? 24 दिन में। तो आपको पता है कि 16 दिन का काम सी 4 दिन में कर लेता है, तो आप कहेंगे 1 दिन का काम जो होगा बी का वो कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 4/16 दिन में। भाई 16 दिन का काम 4 दिन में, तो एक दिन का बी का जो काम होगा वो 4/16 दिन में, और मुझे निकालना कितने दिन का है? 24 दिन का। तो आप कह सकते हैं 24 दिन का काम गुणा 24 दिन में करेगा, तो 4 चौक 16 और 4 से 6 दिन में खत्म कर देगा। तो आप कहते हैं अगर बी ये 24 दिन भी ना आता काम करने तो ये सी कितने दिन में ख़त्म कर देता? 6 दिन में ख़त्म कर देता। तो देखिए 6 दिन तो ये और 4 दिन ये, टोटल कितने दिन हो गए? 10 दिन। और ये आपने आंसर निकाला था कि कितने दिन में काम खत्म कर लेता। बस थोड़ा सा सोचने की थी ज़रूरत आपको कि आप इसे कैसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये सब चीज़ें आप भी बड़े आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बस थोड़ी सी आप मैथ को भी प्रैक्टिस में टाइम दीजिए। ठीक है, तो आप भी मेंटली कुछ क्वेश्चंस तो आप मेंटली सॉल्व कर पाएंगे कि आप कितनी आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका एग्जाम में आया हुआ क्या। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। ए कितने दिन में करता है जी? आप कहेंगे 10, बी करता है 15 और सी करता है 20 दिनों में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से एक दिन का काम पता चल जाएगा कि एक दिन में कौन कितना काम करता है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 10, 6, 15, 4, 20, 3। ठीक है, ये क्या आ गया? इनका एक एक दिन का काम आ गया। और ये क्या आ गया? ये कुल काम आ गया कि भाई कुल काम कितना करना है? 60। ठीक है, अब कहा गया ए और बी ने 4 दिन तक 7 काम किया। अगर ए बी को 7 काम करवाते हैं तो कितना काम करते हैं ये? तो आप कहेंगे 10 काम करते हैं। प्रतिदिन 10 काम करेंगे। अगर 4 दिन 7 काम किया तो 4 दिन ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 गुणा 10 यानी कि 40। 40 काम वो 4 दिन में समाप्त कर चुके हैं। तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 60 था, 60 में से 40 चला गया, कितना आ गया? 20 कार्य। अब ये 20 काम कौन करेगा? आपसे कहा जा रहा है कि उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, यानी कि अब ये काम बी और सी करेंगे। तो बी और सी को काम कितना करना है? 20। तो अब देख लीजिए बी और सी कितना काम करते हैं? 4 और 3 7 काम करते हैं। तो बी 20 काम को 7 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे? 20/7 दिन, यानी कि आप कह सकते हैं 7 दूनी 14 और 6/7 दिन में। ठीक है, बी और सी ने ये बचा हुआ काम कितने दिन में? 2 से 6/7 दिन में समाप्त कर लिया। आपसे पूछा गया कुल समय कितना लगा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई 4 दिन तो उन दोनों ने किया था पहले और बाद में 2 से 6 दिन में समाप्त हो गया, तो कुल टाइम हो गया 2 से 6/7। मैंने आपको बताया था ये 2 + 6/7 भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट कहते हैं 4 2 6 से 6/7 दिन। ये आंसर आ गया। या आप इसे कह सकते हो 6 7 42 और 6 48/7 दिन। ठीक है,
जो भी आपका ऑप्शन था 48/7 दिन आपके ऑप्शन में था, तो आप यहाँ से इसे आंसर लगा देते। ठीक है, ये था इसको करने का सही तरीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। m एक काम को 12 दिन में कर सकता है, n उसी काम को समाप्त करने में m से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो इसे देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि m एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो n इससे आधा समय ले रहा है, तो आप कह सकते हैं कि n इसको कितने दिन में कर रहा होगा, 6 दिन में कर रहा होगा। जब m 12 में कर रहा है तो n इसको 6 दिन में करेगा। आपसे कहा गया है कि वे दोनों मिलकर साथ काम करें तो एक दिन का काम। भाई मैं दोनों का m का और n का एक दिन का काम अगर निकालूं तो आप कहते हैं एक दिन का काम n का तो हो जाएगा 1/12 और इसका हो जाएगा 1/6। तो यहीं से आप निकाल लेते, दोनों का एलसीएम 12 आना है, 1 + 2 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4। ये आपका आंसर हो जाता कि कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 1/4 काम कर रहे हैं। या ऐसे दूसरे तरीके से कैसे करते हैं कि भाई वही सेम एलसीएम लिया आपने, 12 आएगा, ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2। ठीक है, तो अब a + b मिलके कितना काम करेंगे, 3 करेंगे। तो अब देखिए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम पूछा आपसे, 3 काम कर रहे हैं कितने में से, 12 में से, तो आप कहेंगे कितना काम कर रहे हैं, 1/4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसे बेसिक से भी कर लेते, चाहे आप एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एग्जाम में। ये रहा, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात दिया है आपको, कितना है, 8:5 है। तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, दर का अनुपात दिया गया है। मैंने बताया था काम करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। यानी कि कार्य क्षमता क्या हो गई कि एक दिन में आदमी कितना काम कर सकता है। तो ये जो दर दी हुई है आपको, ये आपको समझना है कि ये एक दिन का काम दिया हुआ है। यानी कि एक दिन में ए अगर 8 काम करता है तो बी कितना करता है, 5 काम करता है। तो चलिए देखिए कैसे करना था आपको। आपको पता है ए और बी मिलकर कितने में, 40 में काम कर लेते हैं, 40 दिन में। दर का अनुपात दिया है, तो देखिए सबसे पहले आप ये लिखिए कि ए और बी की दर का अनुपात क्या है, ये क्या है आपकी कार्य क्षमता। अगर ये आपको कार्य क्षमता दी हुई है, यानी कि एक दिन में ए 8 काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दोनों मिलके a + b मिलके कितना, 8 और 5 13 काम करते होंगे, काम प्रति दिन। ये क्या है आपका, इनका दोनों का एक दिन का काम आ गया 13, यानी कि मिलके 13 काम करते हैं। अभी देखिए रोज अगर 13 काम करते हैं और काम खत्म होता है 40 दिन में, तो कुल कार्य पता चल जाएगा मुझे। तो देखिए अपना वही वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए, ए और बी का। हम कहते थे कि ए कुछ दिन में करता था, बी कुछ दिन में करता था। यहाँ दोनों का कुल कार्य होता था एलसीएम, और यहाँ इनका प्रतिदिन का कार्य होता था। तो देखिए कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ये 8 करता है, ये 5, क्योंकि दर क्या होती है, प्रतिदिन का कार्य होती है। ये 8 है, ये 5 है, दोनों मिलके 13 काम कर रहे हैं और काम खत्म हो रहा था 40 में, तो कुल काम मिल गया मुझे 40 × 13। ये क्या हो गया, इनका कुल काम हो गया। अब आपको पता है इससे मैं से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 8 से मैं 40 को करूंगा, 8 × 5 = 40 और 13 × 5 = 65, और 5 से करता हूं तो 8 और 8 से करता हूं तो 104। ये क्या मिल गया मुझे, ए और बी के दिन मिल गए कि भाई ए तो 65 दिन में ख़त्म करेगा और बी 104 दिन में ख़त्म करेगा। आपसे पूछा गया था ए उसी काम को, तो ए आप बता दीजिए कि 65 दिन में। अगर बी पूछा होता तो आप बी भी बता देते कि 104 दिन में बी उस काम को ख़त्म कर लेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, कार्य क्षमता से रिलेटेड। तो आप ऐसा फिगर बनाएं और तुरंत जो चीज़ें दी हुई हैं आपको उन्हें लिखें और आपको आंसर मिलेगा 5 से 10 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप जो है क्वेश्चनों पे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक और एनटीपीसी में आया हुआ आपका क्वेश्चन। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके
एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए काम वही है, पहले भी वही काम कर रहे थे, बाद में भी वही काम कर रहे हैं। तो सेम काम मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ दो चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है वहाँ आप MDH का इस्तेमाल करें। तो MDH लगा लेते हैं तुरंत। पहली कंडीशन में कितना दिया हुआ है, M1 30, लिख देता हूँ मैं, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। M1 की वैल्यू कितनी है पहली कंडीशन में, 30। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, H दिया हुआ है आपको 5, और कितने दिनों में कर लेते हैं, D1 दिया है 16, और काम है आपका 1। क्यों, क्योंकि वही काम पहले कर रहे हैं वही काम बाद में, तो आप काम को छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि दोनों में एक एक काम हो रहा है। अब M2 कितना दिया हुआ है, 40 आदमी हैं अब की बार, और कितने प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो H का मान दिया हुआ है 6, और D2 आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गई, और 3 से ये 6 कट गया 2 बार, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी D2 क्या आ गया आपका 10 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था कितना, कि वो 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि 15 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, आप कहोगे जी 330 दिन में काम कर रहे हैं। आपसे कहा गया कि 220 दिन बाद क्या हुआ, 15 आदमी और भर्ती कर लिए गए। तो अब ये देखिए, जब आपको पता है कि 15 आदमी 330 दिन में काम खत्म कर सकते हैं और 220 दिन बाद व्यक्ति आए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इन 15 आदमियों ने कितने दिन काम किया है, आप कहेंगे 220 दिन ये काम कर चुके हैं। जब 220 दिन ये काम कर चुके हैं, तो आप कहेंगे काम कितना बचा हुआ है, मुझे उसी से तो मतलब होगा, क्योंकि शेष काम ही तो मुझे देखना है कितने दिन में ख़त्म होगा। तो देखिए, आप कहेंगे शेष दिन कितने बचे हैं मेरे पास, आप कहेंगे 110 दिन, यानी कि अभी कितने दिन का, 110 दिन का काम आपके पास बचा हुआ। अगर 110 दिन का काम बचा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये काम पहले 15 कर रहे थे, अब 15 और आ गए हैं, तो ये अब जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 आदमी तो इनको 110 दिन में करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, 15 आदमी और भर्ती कर लिए, तो अब ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो पहली जो कंडीशन आपके पास बन रही है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब यहाँ जो जो दिया है आप उसे लिख लीजिए। तो आपको क्या क्या दिया है, तो आप कहेंगे M1 दिया है मुझे 15, कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 110 दिन में, और H1 नहीं दिया है, W1 शेष काम है और शेष काम ही इनको करना है। दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि 15 तो थे ही, 15 और भर्ती कर लिए, और ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे D2 निकालना है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 15 30, तो 15 से इसे काटेंगे 2 बार और 2 से इसे काटेंगे 55, तो D2 कितना आ गया, आप कहेंगे जी 55 दिन। और ये आंसर था आपका कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये काम हो जाएगा 55 दिन में पूरा समाप्त। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए प्रैक्टिस कीजिए और आप भी बड़ी आसानी से उन्हें निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था एग्जाम में। ये देखिए, आपसे कह रहा है किसी कार्य को 24 दिन में तथा B उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना था क्वेश्चन। आपको पता है A का काम दे रखा है आपको, A कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे 24 दिन में। B उसी काम को कितने दिन में, 36 दिन में कर रहा है, तो आप कह सकते हैं दोनों मिलके मुझे एलसीएम लेना है। आपको पता है 24 और 36 का एलसीएम 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। ये क्या होता है, एक दिन का काम होता है, और ये आपका होता है कुल कार्य। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों मिलके 5 काम करना है, और करना कितना है दोनों को 72। तो A + B कितने दिन में करेंगे, 72 बटे 5, यानी आप कह सकते हैं 14 सही 2 बटे 5 दिन में। और ये आपका आंसर आ जाएगा
जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। से कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए वही प्रोसेस आपको करना है। आपको पता है ए प्लस बी का मुझे दिया है कितना, 15 दिन में करते हैं, और बी अकेला 20 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको पता है 60 आ जाएगा। 15 और 20 का 15 चौक 60 और 20 दिया 60। अब देखिए ए और बी तो कर रहे हैं 4 काम मिलके, और बी अकेला काम कर लेता है 3, तो यहाँ से आपको ए का पता चल जाएगा। इसमें से मैं से घटा लेता हूँ, तो 4 में से 3 गया 1, यानी एक ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 60/1 यानी कि 60 दिन में। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का कि कितने दिन में खत्म कर लेगा, 60 दिन में वो खत्म कर लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या था एग्जाम। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर ए आधा भाग 5 दिन में करता है, तो आप जो है यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं कि ए अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपसे कहा है कि आधा जो कार्य है वो कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। जब आधा 5 में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा, तो आप कहेंगे पूरा 10 दिन में करेगा ए। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ बी का निकाल लेता हूँ, बी कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो देखिए बी कर रहा है 3/5 भाग 9 दिन में, यानी कि 3/5 भाग 9 दिन में, या आप इसे कह सकते हैं 5 में से 3 हिस्से 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो जब 3 हिस्से 9 दिन में कर रहा है तो आपको पता है काम मुझे निकालना है 5, तो कितना आ जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं काम मुझे करना है 1, तो आप कहेंगे 3 तो नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 3 3 3 5 15, यानी कि बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ऐसे ही सी का निकाल लो, सी करता है 2/3 भाग 8 दिन में, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 × 3/2, 2 चौक 8 4 3 12 दिन में। तो आपको यहाँ से पता चल गया सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो आप यहाँ से इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60, 10 6 15 चौक और 12 5, ये तीनों का काम आ गया एक एक दिन का। तो आपको पता है तीनों का मिल के देखना है, तो तीनों मिल के कितना करते हैं, 6 4 10 और 5 15, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम करना है 60, तो आप कहेंगे 60/15, यानी कि कितने दिन में, 4 दिन में। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था कि कितने दिन में खत्म कर लेंगे तीनों मिलके, 4 दिन में वो इस काम को समाप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, ये रहा स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में तथा सी व ए मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। आपको दिया है कि ए और बी अगर मिल जाए तो ये कितने दिन में कर लेते हैं, आपको दिया 8 दिन में, और बी अगर सी दोनों साथ काम करें तो ये 12 दिन में, और सी और ए अगर काम करें तो आप कहेंगे 15 दिन में। तो कुछ नहीं करना था, एलसीएम आपको पता है इनका कितना आ जाएगा, 60 आएगा नहीं क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, तो 60 दूनी 120। 8 से अगर मैं काटता हूँ 120 को तो 15, 12 से काटूंगा तो 10 और 15 से काटूंगा तो 8। अब देखिए ये क्या आया है, ए प्लस बी अगर करें तो 15 में, बी और सी अगर मिले तो एक दिन में 10 काम, सी और ए मिले तो एक दिन में 8 काम, ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, मैं इन सबको जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हैं, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 हो जाएगा 33। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 33, और ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 2 हैं। तो आप यहाँ से सिंगल का निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 33/2। तो इनका एक दिन का काम आ गया 33/2। अब देखिए आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखिए ए निकालना है, यानी कि मुझे इसमें से बी और सी निकालने पड़ेंगे। अगर बी और सी निकालने पड़ रहे हैं तो आप बी और सी का एक दिन का काम आपको पता है कितना है, 10 है। तो आप क्या करें, इसमें से 10 को घटा दें। तो जैसे 10 घटाएंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा ए का कितना आ जाएगा, 10 दूनी
20, 33 में से 20 गए 13, 13/2। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 13/2 काम करता है। और 120 काम करना है तो ए कितने दिन में करेगा? 120/13 और ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो 120 दूनी 240/13। 13 से इसे भाग दें, कितना आएगा? 13 एकम 13, बच गया 11, हो गया 110। 13 8 104, बच गया कितना? 6, 6/13। और ये आ गया आपका आंसर। 18 से ही 6/13 दिन में क्या करेगा? ए इस काम को अकेला समाप्त कर लेगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन के एग्जाम में कैसा आया हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब क्या हुआ? आपको पता चल गया कि ये क्या दिया हुआ? आपको कार्य क्षमता दी हुई है, यानी कि ए बी से 3 गुना काम कर सकता है। ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए था आपका करने का। आपको पता है ए और बी के बारे में एक संबंध दिया हुआ है और वो संबंध है कार्य क्षमता का। आप कहेंगे कि ए 3 गुना काम कर सकता है, आप कहेंगे कि अगर बी 1 काम करता है तो ए कितना काम कर सकता है? 1 दिन में 3 काम कर सकता है, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है? 1 दिन का काम होती है। अब मैंने आपको बताया था कार्य क्षमता और कार्य करने के दिनों में अनुपात जो है वो उल्टा होता है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि अगर बी 1 दिन में 1 काम करता है और ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो कुछ भी काम होगा ये उस काम को जल्दी खत्म कर लेगा, यानी कि ए जो है कम दिनों में उस काम को खत्म कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 दिन में 3 काम कर सकता है। और अगर काम बी करे तो ये रोज 1 काम करेगा, तो उसी काम को करने में ये ए की तुलना में ज़्यादा दिन लेगा। तो ये जो अनुपात था ये क्या था? कार्य क्षमता का। अगर मैं दिनों की बात करूं तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। यानी कि ए उसी काम को करने में 1 दिन लेगा और बी उसी काम को करने में 3 दिन लेगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ए कार्य करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट में और ये 3 यूनिट में खत्म कर रहा है। तो अंतर कितना है इनके बीच? आप कहेंगे अंतर है 2 यूनिट का। ये 2 यूनिट का अंतर क्या है? दिनों के बीच अंतर है आपका। और ये 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको दे रखी है क्वेश्चन में, क्या? 60। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे आराम से कि ए जो है वो इसे 30 दिन में कर लेगा और बी जो है 30 या 90 दिन में करेगा। यहाँ से दोनों के दिन निकल गए आपके। जब दिन निकल गए तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, आपको दोनों को साथ मिलके कराना था। तो आपको पता है कार्य क्षमता तो 3 और 1 4 ही होनी है। टोटल काम कितना हो गया? 90। तो 90 को अगर 4 से भाग देते हो, क्यों? क्योंकि हम a + b देख रहे हैं, इनका टोटल हो जाएगा 4, 90/4 हो जाएगा। तो ये आ गया 45/2, यानी कि 22.5 दिन। और ये इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 16 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी क्रमागत 1-1 दिन कार्य करते हैं तथा बी कार्य की शुरुआत करता है। यानी अब आज कौन काम शुरू कर रहा है? बी पहले काम करना शुरू करता है। तो ज्ञात करो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपसे यहाँ से टोटल दिनों की संख्या पूछी गई है, कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया ए किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को कितने 12 दिन में कर लेता है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। आपको पता है एलसीएम 16 और 12 का 48, 16 × 3 48, 12 × 4 48। यानी ए 1 दिन में 3, बी 1 दिन में 4 काम करे। आपको पता है पहले दिन कौन आता है? तो आप कहते हैं बी आएगा, दूसरे दिन मेरा ए आएगा। अगर पहले दिन बी आएगा तो आके कितना काम करके जाएगा? 4, और अगले दिन फिर से ए आएगा, 3 काम करेगा। तो आपको पता है ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। फिर तीसरे दिन बी आएगा, चौथे दिन ए आएगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रुप आपके आते रहेंगे बार बार। तो आप यहाँ से देखिए कि मेरे दिन तो हो गए 2, 1 और 1। पहले दिन ए आया, पहले दिन बी आया, दूसरे दिन ए आया, तो मेरे दिन हो गए 2। अब आपको पता है यहाँ से कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 3 और 4 7 काम किया। भाई 2 दिन में 7 काम खत्म हो जा रहा है। और आपको काम कितना करना है? आपको पता है ये काम होता है आपका 48। जब ये 48 काम है तो आपको ये काम 48 तक पहुंचाने के लिए आपको पता है 7 में मैं अगर 6 की गुणा करता हूं तो 42 तक पहुंच जाता हूं।
तो 7 गुणा 6 42। तो मुझे दिन में भी 6 से करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे मेरे दिन तो हो गए 12 दिन और काम कितना हुआ है 42। भाई 12 दिन में मेरा 42 काम खत्म हो चुका है। अब देखिए काम करना मुझे 48 है, तो मुझे अगले दिन किसको आना पड़ेगा। आपको पता है कि ये 2 दिन यहाँ तक काम हो चुका है, क्योंकि आपकी यहाँ पे 12 दिन हुए, तो 12 क्या है, एक सम संख्या है। 12वें दिन तक, 12वें दिन पे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो उसके बाद अगले दिन बी आएगा। अब बी आके कितना काम करेगा, एक दिन में बी आया और कितना काम करके गया, 4 काम कर गया। अभी देखो 42 और 4 46 हो गया है, तो शेष कितना बचा हुआ है। आप कहेंगे 2 कार्य शेष है। अभी भी 48 में से 46 हो चुका है, 2 कार्य शेष है। अब ये 2 कार्य कौन करेगा, आपको पता है ये काम ए करेगा, क्योंकि अगले दिन कौन आना है, ए आना है। तो अब देखिए 3 कार्य ए करता है कितने दिन में, आप कहोगे जी 1 दिन में करता है, क्योंकि आता है 3 काम करके चला जाता है। तो 1 कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे जी 1/3 दिन में। और मुझे काम कितना करवाना है 2, तो 2 काम कितने दिन में करेगा, 2/3 दिन में। तो आप कहोगे जो अगला दिन होगा वो पूरा दिन काम नहीं चल पाएगा। तो कितने दिन काम हुआ उस अगले दिन में से, 2/3 दिन ही काम हुआ। तो देखिए 12 और 1 13, तो ये हो गए थे, और अगले दिन कितना 2/3, तो टोटल कितना हो गया 13 से ही 2/3 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या पूछा गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी कि सी के मुकाबले ए जो है वो दुगनी तेजी से काम करता है, तो क्या दिया हुआ आपको, ये कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से आपको पता चल गया। तो बी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए था आपका करने का। आपको पहले तो दिया है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं 12, और बी प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं 15। बाकी आपको एक चीज़ और दी है, ए और सी के बीच कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। कितना दिया है कि ए जो है वो सी से दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी कि ए 2 काम करता है तो सी 1 ही काम कर पाता है। तो देखिए सी से दुगुना अच्छा कार्य करता कौन है, ए है। आगे आपसे कह रहा है तो बी कितने दिन में उस काम को अकेला समाप्त कर लेगा, ये पूछा गया है। देखिए कार्य क्षमता का अनुपात जो है आपको पता है कि 1 दिन के कार्य का अनुपात होता है, यानी कि सी अगर 1 दिन में 1 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो मैं यहाँ से अगर निकालूं कि ये 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो इनका एलसीएम 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहाँ से आपको पता चल गया ए और बी मिलके 5 करेंगे, बी और सी मिलके 4 करेंगे। आपको ए और सी के बारे में जानकारी है तो आप कह सकते हैं यहाँ अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं तो आप कहेंगे ए 2 करता है तो बी कितना करेगा, 5 में से 2 जाएगा। ए अगर 2 करता है तो बी कितना करता है, यहाँ से 3 करता है। अब देखिए यहाँ बी और सी के बारे में है, आपको पता है सी 1 करता है तो ए कितना करेगा, 3 करेगा, सॉरी बी कितना करेगा, 3 करेगा। तो देखिए दोनों कंडीशन से आपको बी की वैल्यू सेम मिल गई है। तो अगर बी की वैल्यू सेम मिल गई है तो आप कह सकते हैं कि ए 2 में करता है, बी 3 में करता है, सी 1 में करता है। ये क्या आ गया आपका, इन तीनों का 1-1 दिन का काम आ गया। अगर ये आपके पास आ गया है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है 1 दिन में 2 काम करता है और बी 3। तो आपसे पूछा गया बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, ये आपको पता है ये टोटल काम होता है। तो बी टोटल काम है 60 और प्रतिदिन 3 काम करता है, तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 20 दिन में। और ये इस क्वेश्चन का क्या जाना चाहिए था, आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको पकड़ना है चीज़ों को कि क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो चलिए किसी टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या पूछा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं
तो 3 लड़के और 10 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था कार्य तथा समय में या अथवा टाइप वाले जो क्वेश्चन थे आप किससे, एमडीएच से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी तुलना की जा रही है। कैसे? कि 6 लड़के या 4 पुरुष, यानी कि लड़कों की तुलना पुरुष के काम से की जा रही है कि अगर 6 लड़के करें तो 18 दिन में कर लेते हैं, अगर उसी काम को 4 पुरुष करते हैं तो कितने, वो भी 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ की तुलना से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कितने आदमियों के बराबर है या बच्चे कितने पुरुष के बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको एमडीएच से करना था, कैसे करना था। आपको दिया हुआ है 6 लड़के, मैं बॉय लिख लेता हूँ, या 4 पुरुष को मैं एम लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप इसमें 18 से गुना करते हो तो 18 से 18 कट जाएगा, क्योंकि दिनों की संख्या सेम है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 6 जो लड़के हैं वो कितने, 4 आदमियों के बराबर हैं, या आप कह सकते हो 3 बच्चे 2 आदमियों के बराबर हैं। यहाँ से ये आपको एक कंडीशन पता चल गई। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि 3 लड़के बॉय प्लस 10 पुरुष यानी कि 10 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तीसरी कंडीशन है आपके पास, यानी कि D3 आपको निकालना है। तो MDH का इस्तेमाल करते हैं, MDH बटे W काम एक ही है इसमें। तो ये तीसरी कंडीशन आपको पता चल गई, और आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उठा सकते हैं, या तो बॉय वाली उठा लो या मैन वाली उठा लो, पुरुष वाली उठा लो। तो जो भी उठाओगे आप उसको दूसरे के रूप में आपको बदलना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पुरुष वाली कंडीशन उठा लेता हूँ। तो 4 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे, आप कहोगे 18 दिन में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने अगर पुरुष लिया है तो यहाँ बच्चों को, लड़कों को किस में बदलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी लड़कों को पुरुष में ही बदलना पड़ेगा। तो 3 बच्चे कितने पुरुष के बराबर हैं, 2 के। तो आप कह सकते हैं इसको मैं 2m प्लस 10m और गुणा D3 बराबर 4m गुणा 18 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 12m और गुणा D3 बराबर 4m गुणा 18। m से m 4 से 3 बार, तो D3 कितना आ गया, 3 से कट जाएगा 6 बार, तो D3 आ गया 6 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6 दिन में उसे समाप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपका आया। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे। ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन कार्य किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया हुआ है ए करता है 10 दिन में और बी करता है इसको 15 दिन में। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इनका 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी मुझे पता चल गया ए तो 3 काम करेगा प्रतिदिन और बी 2 काम करेगा। अब देखिए आपसे कहा गया है कि ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया है। तो आप 4 दिन का काम निकाल लें, ए का 4 दिन का कार्य कितना आ जाएगा। आप कहेंगे जी 4 दिन काम किया, रोज 3 करता है, तो आप कहेंगे जी 12 काम खत्म करेगा। अगर 12 काम खत्म करेगा उसके बाद कौन आया, उसके बाद बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो मैं बी का भी निकाल लेता हूँ। बी का 5 दिन का कार्य तो कितना आ जाएगा, 5 दिन में रोज 2 काम करता है, तो आप कहेंगे 10 काम बी ने भी कर दिया। अब देखिए अब तक 12 और 10 टोटल कितना काम हो चुका है, आप कहेंगे टोटल हो चुका है 22। तो शेष कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 30 काम था, 22 है, तो शेष बचा हुआ 8। अब देखिए शेष 8 काम कौन कर रहा है, आप कह रहे हो उसके बाद सी ने अकेले शेष कार्य को 8 दिन में किया, यानी कि 8 कार्य है 8 दिन में सी ने किया। जब ये 8 कार्य 8 ही दिन में कर रहा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक कार्य 1 दिन में करेगा। ये अब आपको पता चल गया। जब एक काम 1 दिन में करेगा तो भाई काम तो 30 करना है मुझे, तो सी कितने दिन में ख़त्म करेगा जी, 30 ही दिन में ख़त्म करेगा। तो सी का पता चल गया मुझे, सी कितने दिन में, 30 दिन में ख़त्म करेगा। अब देखिए आपको तीनों का पता चल गया, तो यहाँ कीजिए सी 30 दिन में, अगर इनका एलसीएम लोगे तीनों का तो भी क्या आएगा, अलग से लिख देता हूँ मैं, आप कहोगे मिक्स ना हो जाए, ए बी सी तीनों का, इसका था 10, इसका 15, इसका 30, एलसीएम 30 ही आना है,
ये 3, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। टोटल काम कितना हुआ? 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि तीनों मिलके A प्लस B प्लस C मिलके कितना काम करते हैं? प्रतिदिन 6 काम करते हैं। अगर ये प्रतिदिन 6 काम कर रहे हैं, काम करना है इनको 30, तो कितने दिन में कर लेंगे? 30/6 यानी कि 5 दिन। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था कि तीनों मिलके कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? उसको 5 दिन में वो तीनों मिलके उस काम को फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है A तथा B मिलकर किसी कार्य को T समय में करते हैं। यदि A अकेला इसी कार्य को T प्लस 3 दिन में पूरा करता है और B अकेला इसी कार्य को T प्लस 12 दिन में पूरा करता है, तो T का मान जो है वो आपको बताना है कि ये T कितने समय में A और B मिलकर काम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बेसिक और उस ट्रिक से दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए, या अगर आप भूल भी जाते हैं तो अपने बेसिक मेथड से भी आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको पता है A प्लस B मिलके कितने T टाइम में कर रहे हैं? A अकेला T प्लस 3 दिन में करता है और B अकेला करता है T प्लस 12 दिन में। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे बेसिक से कैसे करेंगे। तो देखिए जब आपको A और B दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? T प्लस 3 इंटू T प्लस 12, ये इनका एलसीएम आएगा। और अगर मैं इससे इसे भाग देता हूँ तो T प्लस 3 कट जाएगा, T प्लस 12 यहाँ बचेगा, और यहाँ T प्लस 12 से देता हूँ तो T प्लस 3 बचेगा। यानी कि ये क्या है? A का 1 दिन का काम है, ये B का 1 दिन का काम है। आपको पता है दोनों मिलके A प्लस B 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे T और T 2T और 12 और 3 15, यानी कि 2T प्लस 15 ये काम कर लेंगे 1 दिन में। आपको पता है कुल काम को अगर मैं 1 दिन के काम से भाग दूं तो मुझे कुल समय पता चल जाता है कि दोनों मिलके कितने समय में काम को पूरा कर रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितने समय में? T समय में। तो यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि T प्लस 3 और गुणा T प्लस 12 को अगर मैं इनके 1 दिन के काम से भाग देता हूँ 2T प्लस 15 से, तो आप कहेंगे ये मुझे गिवन है कि ये T टाइम में पूरा हो जाता है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, इसको इधर ले जाइए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा T² प्लस 12T प्लस 3T और प्लस 12 36 बराबर, ये T से T इधर आएगा 2T² प्लस 15T। आपको पता है 15 से ये 3 और 12 15 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? इस T को आप इधर ले जाइए तो 2T² में से एक T² गया तो T² बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 36 के। तो T बराबर आ जाएगा √36, और √36 क्या होता है? 6। तो क्या आ गया? ये 6 आपके आ गए दिन। यानी कि कितने दिन में दोनों मिलके काम खत्म करेंगे? आप कहेंगे जी 6 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए इसे ट्रिक से भी देख लेते हैं कि हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर A किसी काम को A प्लस B के मुकाबले T1 समय अधिक में करता है और B उसी काम को A प्लस B के मुकाबले T2 समय अधिक में करता है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने कि A प्लस B इस काम को कितने टाइम में करेंगे? तो हमने कहा था √T1 इंटू T2। ये हमने आपको बताया था, ये आपका फॉर्मूला था निकालने का क्वेश्चन, कि आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे अपने सॉल्यूशन को मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A B अगर T टाइम में कर रहे हैं तो ये T से कितना ज़्यादा ले रहा है? तो आप कहेंगे 3। ऐसे ही आपको दिया है कि अगर ये T टाइम में कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा ले रहा है? आप कहेंगे 12। तो आपको T1 की वैल्यू 3 है, T2 की वैल्यू 12 है, तो आपको कुछ नहीं करना था, 3 गुणा 12 लिख के आपको पता है ये √36 आ जाता, और √36 की वैल्यू 6 होती है, और ये आपका आंसर हो जाता। अगर ये आपको याद है तो आप इससे भी बड़ी आसानी से 2 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आया था और उसे करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे क्या कह रहा है? एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। यानी कि छावनी में कुछ सैनिक हैं और उनके लिए 32 दिन का खाना भी आपके पास अवेलेबल है।
4 दिन बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रही। यानी कि 4 दिन बाद क्या हुआ, 150 सैनिक और आ गए और जो बचा हुआ खाना था वो 21 दिन तक चला। तो आपसे पूछा कि प्रारंभ में छावनी में कितने सैनिक थे, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, आपको मैंने बताया था इस टाइप के जो खाने के से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आप किससे, MDH से लगा के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या क्या कंडीशन आपको दे रखी है उनको देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन को समझना है कि मुझे क्या कंडीशन में लिखना है, क्योंकि अगर कंडीशन आपने गलत लिख दी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि कुछ सैनिकों ने 32 दिन के लिए, यानी कि यहाँ कुछ सैनिक थे, इनके लिए खाना था 32 दिन का। अब देखिए, इससे तो अभी मुझे कोई मतलब नहीं कि भाई यहाँ सैनिक हैं खाएंगे तो 32 दिन तक खा लेंगे खाना, लेकिन आपसे कह रहा है कि 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ जाने से। अब चेंजमेंट कहाँ आया है, आपको ये पता चल गया कि ये खाना कितने दिन खाया जा चुका है, 4 दिन खाया जा चुका है। तो आप कहेंगे 4 दिन अगर खाया जा चुका है तो अब कितने दिन का बचा होगा, तो आप कह सकते हैं जो कुछ सैनिक थे पहले उनके लिए अब ये खाना 28 दिन चलता। क्यों, क्योंकि 4 दिन खाया जा चुका है ये खाना। तो आप कहेंगे इसके बाद क्या हुआ, 150 और आ गए। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन कि कुछ आदमी का खाना 28 दिन चलता, और इसी में सेकंड कंडीशन आ गई कुछ के साथ साथ कितने 150 और आ गए, और अब आपसे कहा गया कि ये खाना कितने दिन चल पाया, 21 दिन तक ही पर्याप्त रहा। तो आपको कुछ नहीं करना था, M1D1 लगाना था, M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि खाना भी सेम है दोनों में और घंटे यहाँ पे दिए नहीं है तो H लिखने की ज़रूरत नहीं है और W की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कहेंगे M1 कितना है मेरा, आप कहेंगे ये कुछ सैनिक है, मैं से X कह देता हूँ। पहले X सैनिक थे, कितने दिन खाना खाते थे, 28 दिन तक चल सकता था, लेकिन M2 क्या हुआ, X में 150 और जुड़ गए और ये कितने दिन चला, 21 दिन चल पाया। तो अब देखिए क्या करना है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, तो ये हो गया 4x बराबर 3x प्लस 15 तिया 45, 450। आप इसे इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 450। तो छावनी में प्रारंभ में कितने थे, x सैनिक मैंने माना था कि कुछ सैनिक थे तो वो क्या आ गया 450। तो प्रारंभ में छावनी में कितने 450 सैनिक अवेलेबल थे जिनके लिए 32 दिन का खाना पर्याप्त था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन अगला। ये किससे है, ये आपका मजदूरी से क्वेश्चन है, यानी कि वेजेस वाले क्वेश्चन से, वेजेस वाले सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य के लिए 5400 रुपये मजदूरी मिलती है, यानी ए और बी को कितनी मिल रही है, 5400 रुपये मजदूरी। ए उस कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि सी की मदद से वे इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी का मजदूरी में हिस्सा आपको ज्ञात करना है कि सी उस मजदूरी में से कितना हिस्सा ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए था आपका करने का। क्या क्या दिया है आपको ये लिख लेते हैं पहले। आपको पता है अगर मजदूरी मिलती तो कितनी 5400 रुपये मिल रही थी उनको। आप कह रहे हो कि ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर लेता और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेता। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लिख लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, लेकिन इसमें ये दिया हुआ सी की मदद से भी वे इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का भी मुझे दिया हुआ है कितना, 4 दिन। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना था, आपको पता चल जाएगा कितना एलसीएम आ जाएगा। आप कहेंगे 60 आ जाएगा। 10 से 6, 15 से 4 और 4 से 15। आपको पता चल गया कि ए तो 6 काम करता है प्रतिदिन, बी 4 काम करता है और तीनों मिलके 15 काम कर लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना था, मुझे सबका अलग अलग एक एक दिन का काम चाहिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मजदूरी एक दिन के काम के ऊपर मिलती है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं सी का निकालना चाहूँ तो सी का कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसमें से इन दोनों को घटा दूँ तो सी मिल जाएगा। तो 15 में से 10 घटा दिया, सी का क्या मिल गया मुझे, एक दिन का काम मिल गया 5। तो आप कह सकते हो ए बी और सी इनका एक एक दिन का कार्य क्या हो गया, 6, 4 और 5। ये मेरा एक एक दिन का कार्य हो गया। इसी अनुपात में क्या होगा, मजदूरी मिलेगी। अब मजदूरी कितने हिस्से है, आप कहोगे 6, 4, 10 और 5 15, टोटल 15 यूनिट है। और इस 15 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितना, 5400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 5400/15। तो आप 15 नम 45, बच गया 9।
और 15 छिका 90, 960 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 960 रुपये। और आपसे पूछा क्या है? सी की मजदूरी। तो बस कुछ नहीं, गुणा करनी है। तो कितनी हो जाएगी? 6 पंजे 5 छंग 30, 3 और 9 पंजे 45, और ये कितनी आ गई? 4800 रुपये 1 यूनिट। 15 नम्मा कहाँ से? 15 3 45, 360 है भाई, 360। मैं भी कहूँ इतनी ज़्यादा कैसे आ गई? 5400 तो टोटली मिल रही है। 5 छंग 30, 3 5 6 15 3 18, 1800 रुपये। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि कितना है? सी का हिस्सा 1800 रुपये है। कितने में से? उस 5400 रुपये में से सी का हिस्सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक हफ्ते में 9600 रुपये कमाते हैं, तो 6 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक हफ्ते में कितने की कमाई करेंगे? ये आपसे पूछा गया है। देखिए बिल्कुल 2 कंडीशन की आपसे तुलना की जा रही है, तो आप यहाँ पे MDH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। सीधा MDH पे चलते हैं। M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। ये W2 और W1 क्या है? वेजेस हैं, यानी कि इनकी मजदूरी है। तो देखिए पहली कंडीशन में 8 व्यक्ति हैं आपके पास, 6 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि H1 की है, और प्रतिदिन और कितने एक हफ्ते में कमाते हैं? तो D की वैल्यू दी है 7, और बटे W1 कितना कमाते हैं? आप कहेंगे 9600 रुपये कमाते हैं। दूसरी कंडीशन में दिया गया आपको 6 व्यक्ति हैं, 9 घंटे H और करके एक हफ्ते में कितने की कमाई करेंगे, यानी कि ये आपसे पूछा गया W2 क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 8 नीचे चला जाएगा, या 8 से ही काट लीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200। तो W2 बराबर क्या आ जाएगा? 1200 गुणा 9, और W2 कितना हो गया? 12 नम्मा 108। तो यानी कि 108 और 2 जीरो और चिपका दीजिए, इतने रुपए। ये क्या हो जाएगा? आपका W2, यानी कि 6 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक हफ्ते में कितने? 10,800 रुपये कमा लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको मज़ा आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेक्चर सीरीज़ का हमारा अपडेट आपको मिलता रहे कि कब हमारी लेक्चर सीरीज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर वीडियो में, देखेंगे उसमें कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।